सोचिए, एक लेजेंड की मौत हो जाती है और देश के एक बड़े हिस्से को ये तक नहीं पता कि वो थे कौन। ये कहानी एक ऐसे ही सितारे की है जिसकी मौत ने भारत की एक छिपी हुई सच्चाई को हम सबके सामने ला दिया। तारीख थी 19 सितंबर 2025। सिंगापुर से खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। सिंगर ज़ुबिन गर्ग नहीं रहे। एक पूरे राज्य के लिए ये खबर दिल टूटने जैसी थी और बाकी देश के लिए ये एक उलझन भरा पल था। जी हाँ, एक तरफ जहाँ पूरा असम मातम में डूबा हुआ था, वहीं बाकी भारत गूगल पर जुबिन नौटियाल सर्च कर रहा था। नामों की छोटी सी कन्फ्यूजन इस कहानी की एक बहुत बड़ी सच्चाई को बयां करती है। 10 लाख 10 लाख से भी ज्यादा लोग, इतने लोग असम की सड़कों पर उतर आए थे अपने इस हीरो को आखिरी विदाई देने के लिए। इस भीड़ ने पूरे देश को एक सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया, आखिर ये ज़ुबिन गर्ग थे कौन, जिनकी जिंदगी ने इतना कुछ दिया और जिनकी मौत ने इतनी बड़ी हलचल मचा दी। फिर भी देश के इतने सारे लोगों के लिए वो एक अनजान नाम थे। चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, ज़ुबिन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो असम की सांस्कृतिक पहचान थे, वहाँ के लोगों की धड़कन थे। और उनकी कहानी उनके संगीत की तरह ही बहुत बड़ी और गहरी है। बात है साल 1992 की। उनका पहला एल्बम आया, अनामिका, और बस असम के म्यूजिक सीन में जैसे एक तूफान सा आ गया। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो दशकों तक चलने वाला था। 40,000, जी हाँ, 40,000 से भी ज्यादा गाने उन्होंने अपने करियर में रिकॉर्ड किए। ये उनके जबरदस्त टैलेंट और मेहनत का सबूत है। कभी कभी तो वो एक साल में 800 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर लेते थे। और उनका संगीत किसी एक भाषा में बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने 40 अलग अलग भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा, जिसमें असमिया, बंगाली और हिंदी सबसे खास थी। बात सिर्फ गानों तक ही नहीं रुकी, उन्होंने 27 फिल्मों में एक्टिंग भी की। और तो और उन्हें अकेले दम पर असमिया फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने का क्रेडिट दिया जाता है। असम में तो समझिए पीढ़ियों के लिए बिहू का त्योहार ज़ुबिन के गानों के बिना अधूरा माना जाता था। उनका म्यूजिक लोगों की जिंदगी का साउंड ट्रैक बन चुका था। वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, बल्कि हर घर के सदस्य जैसे थे। ज़ुबिन की कहानी ना हमें भारत की विविधता की एक अजीब सी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि कैसे कोई सितारा एक इलाके में भगवान की तरह पूजा जाता है और दूसरी जगह लगभग अनजान रह जाता है। देश के ज्यादातर लोगों के लिए वो बस 2006 की फिल्म गैंगस्टर के एक गाने या अली के सिंगर थे। ये सोचना भी अजीब है कि जिस इंसान ने 40,000 से ज्यादा गाने गाए हों, उसकी नेशनल पहचान सिर्फ एक गाने तक सिमट कर रह गई। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर उत्पल बोरपुजारी इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं, ये एक विरोधाभास है जिसके साथ हमें भारत जैसे देश में रहना पड़ता है, जहां जब तक आप एक बड़ी संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करते, आप पूरे देश में लोकप्रिय नहीं होते। ये लाइन इस पूरी कहानी का सार है। और देखिए, ज़ुबिन इस मामले में अकेले नहीं हैं। याद कीजिए कर्नाटक के पुनीत राजकुमार को, जिनकी मौत पर 20 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर थे, या बंगाल के महान एक्टर सौमित्र चैटर्जी को, या फिर बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा। ये सब अपने अपने क्षेत्रों के सुपरस्टार्स थे, लेकिन इन्हें वो नेशनल पहचान शायद ही मिली जिसके वे हकदार थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि ज़ुबिन से लोगों का इतना गहरा कनेक्शन क्यों था? वजह सिर्फ उनका गाना नहीं था, उनकी पर्सनैलिटी के कई पहलू थे, और यही बातें उन्हें सीधे लोगों के दिलों से जोड़ती थीं। वो सिंगर थे, कंपोजर थे, एक्टर, डायरेक्टर, ढोल, तबला, गिटार सब कुछ बजाते थे। वो एक ऐसे सोशल वर्कर थे जो कभी अपने काम का प्रचार नहीं करते थे। उन्होंने पारंपरिक लोक संगीत को मॉडर्न टच दिया, और उनकी ईमानदारी और अपनी गलतियों को मान लेने की आदत ने उन्हें फैंस के और भी करीब ला दिया। अपने आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, जिंदगी एक जहाज चलाने जैसी है। आपके पास अपना एक पर्सनल मैप होना चाहिए। अपना रास्ता खुद बनाने का यही विश्वास उनकी पहचान थी। लेकिन ज़ुबिन की कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं होती। असल में उनकी विरासत अब और भी मजबूत हो रही है, जबकि उनकी मौत से जुड़े कई सवाल अभी भी हवा में हैं। उनकी मौत की जांच अभी भी चल रही है। सिंगापुर में जो हुआ उसे डूबने का मामला बताया गया, फिर असम में गिरफ्तारी हुई। सिंगापुर पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में तो किसी साजिश से इनकार किया गया है, लेकिन असम पुलिस की एसआईटी अभी भी जांच कर रही है और पूरा असम इंसाफ का इंतजार कर रहा है।
और इसी सब के बीच उनकी आखिरी फिल्म रोए रोए बिनाले 31 अक्टूबर को देश भर में रिलीज हुई। ये फिल्म उनके फैंस के लिए एक आखिरी तोहफे की तरह है, जिसमें उनकी ओरिजिनल रॉ वोकल रिकॉर्डिंग को वैसे का वैसा ही रखा गया है। अपनी इस आखिरी फिल्म के बारे में जुबीन ने खुद कुछ ऐसी बातें कही थीं जो आज सुनने में बहुत अजीब लगती हैं। उन्होंने कहा था, ये समुद्र से शुरू होती है, समुद्र पर खत्म होती है। मैं समुद्र को छूता हूँ, पर मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ। तो जुबीन गर्ग की कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़कर जाती है। भारत के कितने महान सितारे हमारी नज़रों से ओझल हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी भाषा या हमारी संस्कृति की तथाकथित मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है।